नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रोजगार अड्डा पॉइंट वन में। पीछे मैंने आपको गणित में डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस के बेसिक वीडियो दिए हैं। आज मैं आपको प्रॉफिट और लॉस में पैटर्न वाइज क्वेश्चन बताऊंगा। मैंने दो पैटर्न आज लिए हैं जिसके क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को देखने से पहले जो दो वीडियो आपको मिले हैं डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस के, वो पहले देखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं आज का पहला पैटर्न जिससे परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है कि 1 रुपए में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% हानि हुई, तदनुसार 44% लाभ अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति को 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। देखिए मित्रों, इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप पहले जो मैं दो वीडियो अपलोड किया हूं प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का, वो जरूर देखिएगा, तभी ये बात आपको समझ में आएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीकों से बताऊंगा, एक तो ऐकिक नियम से और दूसरा फ्रैक्शन से। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जानना दोनों है, लेकिन बार बार अप्लाई एक ही मेथड को करेंगे तो वो आपका अपना बन जाएगा। मैं इसको करने के लिए फ्रैक्शन को चूज करता हूं। पहले फ्रैक्शन ही देखते हैं, आइए, ठीक है। देखिए, अब इसमें 1 रुपए में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति 4% हानि, एक व्यक्ति को 4% हानि हुई। देखिए, अब इसमें दिया गया है कि पहले बेचने पर इसको हानि हुई 4% की। इसका फ्रैक्शन सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे 1/25। अब देखिए, जो हानि होती है वो सीपी पे होती है, मतलब सीपी आपका 25 था और ये वस्तु बेची गई कितने में, तो 1 रुपए का लॉस लेकर, मतलब कि 24 रुपए में, ठीक है। अब फिर इस वस्तु को बेचा गया कितने में, बेचा जाए कि 44% का लाभ हो, मतलब इस समय अब आपको प्रॉफिट लेना है। तो प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, 44% का फ्रैक्शन अगर हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा 11/25, ठीक है। मतलब इस वस्तु की सीपी कितनी हो जाएगी, 25, और नई एसपी लाभ लेने पे हो जाएगी 11 रुपये का। अगर प्रॉफिट हम लोग लेते हैं 25 रुपए की वस्तु पे तो 36 रुपए, ठीक है। अब भरना मैंने आपको बेसिक वीडियो में सिखाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिएगा। दोनों में 25 भरा जाएगा, 25 25 25 तीनों कट जाएंगे। नया भाव ये सीपी और ये पुराना भाव जो था 25 रुपए, ठीक है। अब करना क्या है, 1 रुपए पहले वाले भाव से भी व्यय करना है। इसमें वस्तु आपको मिलेगी 1/24, लेकिन बुक में दिया गया है 9 वस्तु, मतलब 1/24 को क्या कहेंगे, 9, तो 1 को क्या कहेंगे, 9 गुणे 24 कहेंगे, ठीक है। अब इससे भी उस व्यक्ति को 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए, तो यहाँ भी खर्च कितना करना है, 1 ही रुपया करना है। तो इसमें वस्तु मिलेगी 1/36, लेकिन 1 को 9 गुणे 24 कहा जा रहा है, तो 1/36 को 1/36 गुणे 9 गुणे 24 कहा जाएगा। तो 18, 6 से कटाएंगे तो 6 चौके 24, 6 छक्का 36, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और तितरी का 9, 3 दूनी 6 हो जाएगा। हमारा डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन मेथड है। एक दो क्वेश्चन और बताऊंगा मैं, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। मैं आपको इसी क्वेश्चन को ऐकिक नियम की विधि जो है उससे भी बता रहा हूं, वो भी आप लोग एक बार देख लीजिए ताकि वो भी आप लोग समझ सके। जो आपको आसान लगे उससे आपको क्वेश्चन को करना है। देखिए, सबसे पहले वस्तु कितनी है, तो 9 वस्तु है। चलिए इसको मैं हटा लेता हूं, सीधे एक ही बार मैं लिखूंगा वस्तु और इधर लिखूंगा रुपया, मूल्य, मतलब वस्तु है 9 और इसका मूल्य है 1 रुपया, लेकिन इसमें लॉस हुआ है 4% का, ठीक है। और ये वस्तु बेची गई है तो एसपी लिखेंगे। फिर ऐकिक नियम का मतलब ही होता है एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करना। तो एक वस्तु का मूल्य मैं अगर निकालूंगा तो 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, लेकिन इसमें भी 4% का लॉस होगा, ठीक है। अब हमको सीपी निकालना है, कितनी वस्तुओं का, एक वस्तु का। अब ये जो है इसमें 4% डूब चुका है तो ये 96% है सीपी का।
इसको लिख दूंगा मैं सीपी का 96% बराबर होगा कितने का, 1/9 का। ठीक है, अब सीपी जो होगी ये 100 ऊपर चला जाएगा और ये 96 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी सीपी हो जाएगी। ठीक है, अब हमको फिर इस पे 44% लाभ लेकर बेचना है, तो एक वस्तु का एसपी क्या हो जाएगा, देखिए कटा ले रहा हूं मैं इसको 24 बार में, ये 25 बार में, मतलब सीपी हो जाएगा 25/9 गुणे 24। अब इस पे 44% लाभ लेना है तो 144/100 कर देंगे। ठीक है, 25 से 4 बार में कट जाएगा, 9 से 16 9 44 से हो जाएगा, 4 से 4 चौका 16, फिर 4 से 4 छक्का 24, नीचे हो जाएगा 6, ऊपर हो जाएगा 1। मतलब एक वस्तु का मूल्य कितना हुआ, 1/6 रुपया। मतलब 1 रुपया में कितनी वस्तुएं मिलेंगी, 6 वस्तुएं मिलेंगी। इस प्रकार से डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों मेथड से मैं आपको 5 क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, और आप लोग ध्यान से बने रहेंगे। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, ये 2022 में ये प्रश्न पूछा गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सबसे पहले इसको हम लोग फ्रैक्शन से देखेंगे। ठीक है, अब फ्रैक्शन में क्या है, तो पहले 25% हानि हुई है। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/4। मतलब इसका सीपी है 4 और ये वस्तु बेची जाएगी 1 रुपए के लॉस पे, मतलब 3 रुपए में। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, तो 25% लाभ लेना है। इसका मतलब कि फ्रैक्शन होगा 1/4, तो इसका भी सीपी 4 हो जाएगा, लाभ लेंगे 1, तो नया जो एसपी होगा वो कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। भरेंगे आप तो यहाँ 4 यहाँ 4, 4 से 4 तीनों कट जाएंगे, 5 4 और 3। अब देखिए पुरानी एसपी से, मतलब जब उसको लॉस हुआ था 25%, इस समय कितने रुपए खर्च करने थे, तो 60 रुपए खर्च करने थे। ठीक है, और ये जो आता है मित्रों भाव होता है। अब बताइए 3 रुपए के भाव से 60 रुपए में कितनी वस्तुएं मिलेंगी, तो 20 वस्तुएं मिलेंगी, भाग देने से निकल जाएगा। लेकिन वास्तव में यहाँ बुक में क्या दिया गया है, 12 वस्तुएं। मतलब कि 20 को क्या कहा जाता है, 12 कहा जाता है, तो 1 को क्या कहा जाएगा, 12/20 कहा जाएगा। अब यहाँ आप 4 तिया 12, 4 पचे 20, 1 का मान हो जाएगा आपका 3/5। अब देखिए 25% लाभ लेके 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए, तो यहाँ अब खर्च कितना करना है मित्रों, 100 रुपए। तो बताइए 5 के भाव से 100 रुपए में कितनी वस्तुएं मिलेंगी, तो 20। और यहाँ देखिए 20 को क्या कहा गया है, 12, तो इस 20 को भी क्या कहा जाएगा, 12 कहा जाएगा। या आप चाहे तो 20 को 3/5 से भी गुणा कराएंगे तो भी कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इस अनुसार आपका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अब समझिए एक कंसेप्ट को। ये एक छोटा भाई है जो व्यवसाय करेगा तो उसको लॉस होगा, फिर बड़े भाई को दिया जाएगा यही व्यवसाय करने के लिए, तो प्रॉफिट लेके आएगा। और दोनों की सीपी सेम होगी, मर्ज कर देना है। इस भाव से 60 रुपए खर्च करना है, इस भाव से 100 रुपए, इसमें वस्तु की मात्रा निकलेगी, इसमें भी वस्तु की मात्रा कंपेयर कर देना है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो ऐकिक नियम मेथड है उसको भी देख लेते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक बार आप समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आसान हो जाएंगे। ठीक है, ऐकिक नियम में हम लोग एक वस्तु का मूल्य निकालने का प्रयास करते हैं और उसी माध्यम से हम लोग आंसर तक पहुंचते हैं। देखिए सबसे पहले इधर लिखना है वस्तु और इधर लिखना है मूल्य। ठीक है, वस्तु कितनी है, तो 12 संतरे हैं, और मूल्य कितना है, तो 60 रुपया है। 60 रुपए में मित्र 25% का लॉस भी शामिल है। ठीक है, और ये वस्तु बेची गई है तभी तो इसको लॉस हुआ है। अब एक वस्तु का एसपी आपको ज्ञात कर लेना है, क्योंकि ये नियम ही है ऐकिक नियम, मतलब एक वस्तु का मूल्य निकाल के।
अब 12.60 मतलब कि 5 रुपए की एक वस्तु, लेकिन उसमें भी 25% का क्या है, लॉस है। अब हमको सीपी निकालना है, एक वस्तु का सीपी कैसे निकलेगा, तो देखिए 25% तो लॉस हो गया, मतलब सीपी का 75% जो है वही कितना है, 5 है। अब सीपी निकालने के लिए 100 को आप ऊपर भेज देंगे इधर, और ये ऊपर वाले आ जाएंगे नीचे। आपको पता होना चाहिए कि पक्ष का जब अंतर होता है तो स्थिति गुणा हो तो भाग में चला जाता है, और भाग हो तो गुणा में चला जाता है, ठीक है। 25 चौका 100, 25 तिया 75, मतलब 20/3 रुपए में एक वस्तु खरीदी गई है। कभी कभी प्रश्नों में सीपी के बारे में भी पूछा जाता है, तो यहीं से आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन हमको क्या करना है, हमको 25% प्रॉफिट लेना है, तो बेचेंगे इसको। अब सीपी हुआ 20/3, इस पे प्रॉफिट लेना है 25% का, तो 125/100 से हम लोग गुणा करा देंगे। 25 पाँचे और 25 चौके, फिर 4 से कटाएंगे तो 4 पचे 20, तो हो जाएगा आपका 25/3, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि 25/3 रुपए में एक वस्तु बेची जाएगी, तो 25% का प्रॉफिट होगा। अब इस 3 को ऊपर ले जाएंगे, मतलब 25 रुपए में कितनी वस्तु बेची जाएगी, 3 वस्तु, लेकिन खर्च हमको कितना करना है, 100 रुपए। तो अब इसमें 25 में 4 से गुणा कर देंगे तो 100 हो जाएगा। 4 गुना पैसा करने पे वस्तु की मात्रा भी 4 गुना हो जाएगी, मतलब 3 चौके कितनी वस्तु बेची जाएगी, 12 वस्तु। सी ऑप्शन, इससे भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। इसी पैटर्न पे सेम एक क्वेश्चन तीसरा है, इसको मैं फ्रैक्शन से बना रहा हूं, इसको मैं ऐकिक नियम से भी बताऊंगा। पहले आप एक बार फ्रैक्शन से देख लीजिए। इसमें 30% हानि हो जाती है और 30% लाभ लेना होता है। तो सबसे पहले 30% का हम लोग फ्रैक्शन करेंगे, तो हानि है तो सीपी हो जाएगा 10 और एसपी हो जाएगा 3 रुपए, लॉस लेके 7 रुपए में बेचा गया। फिर 30% का प्रॉफिट लेकर बेचना है, तो ये भी तो फ्रैक्शन 3/10 ही होगा, मतलब सीपी 10 और एसपी कितना हो जाएगा, तो 3 बढ़ा के मतलब 13 हो जाएगा, ठीक है। अब भरना है यहाँ पे 10, यहाँ पे भी 10, काट लेंगे इसको, ये 13, ये 10 और ये 7 हो जाएगा। ये भाव आया मित्रों। अब पहले से कितना रुपया खर्च करना था, तो 140 रुपया। अब इसमें वस्तु कितनी मिलेगी, तो 7 के भाव से 140 में 20 7 140 होता है, सॉरी 20 वस्तुएं मिलेंगी। इसमें आप लोग भाग देके इसमें निकाल सकते हैं, लेकिन वास्तव में कितनी वस्तुएं यहाँ बुक में दी गई है, तो 20 को 80 कहा गया है। इसका मतलब ये होगा कि 1 का मान कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। अब 13 के भाव से 104 रुपए खर्च करना है, ठीक है। तो आप इसमें भाग देंगे तो 13 8 है 104, मतलब 8 वस्तुएं मिलेंगी, लेकिन 1 को 4 कहा जाता है, तो 8 को 8 चौके 32 कहा जाएगा। इस प्रकार से सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को लास्ट बार मैं ऐकिक नियम से बता रहा हूं। आप लोग एक बार ऐकिक नियम से इस तीसरे क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहां लिखना है वस्तु और यहां लिखना है मूल्य रुपए में, ठीक है। 80 बाल पेन है, कितने रुपए में, 140 रुपए में, लेकिन इस 140 रुपए में 30% लॉस हो चुका है, ठीक है। बेची जाएगी वस्तु, तभी तो लाभ या हानि होती है। अब एक वस्तु का आप लोग याद करेंगे, 140/80 हो जाएगा। 0 से 0 कटा देंगे, 2 7 14, 2 चौके 8, 7/4 रुपए में भी कितना हानि है, तो 30% हानि है। बहुत आसानी से आप लोग ये भी बात समझ रहे होंगे। अब एक सीपी अब हमको निकालना है एक वस्तु के लिए, तो क्या करेंगे, सीपी का
अब 30% तो डूब चुका है, तो 70% ही होगा ना। 70% जो होगा वो 7/4 के बराबर होगा। अब ये देखिए 0 से 0 कटा देंगे, 10 चला जाएगा ऊपर और 7 चला आएगा नीचे। 7 से 7 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10। तो देखिए सीपी आ गया 5/2। अब फिर इसको बेचना है, लेकिन कितने परसेंट का लाभ लेकर, तो 30% का। सीपी है 5/2, अब इस पे 30% का लाभ लेंगे तो 130/100 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 को कटा देंगे, 13, 5 से इसको कटा देंगे, 5 दूनी 10, मतलब हो जाएगा 13/4 रुपया। यहाँ देखिए ये रुपया है सब। अब इसका मतलब ये होगा कि 13/4 रुपए में एक वस्तु, तो 13 रुपए में कितनी वस्तु हो जाएगी, 4। लेकिन खर्च कितना करना है मित्रों, 104 रुपए। तो 13 को 104 बनाने के लिए 8 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसमें भी 8 से आप गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 32। आपको पहाड़ा तो कम से कम याद होना चाहिए। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तब आप कम से कम 20 तक तो पहाड़ा कंठस्थ कर ले, ताकि आपको कैलकुलेशन वगैरह करने में आसानी हो। ठीक है, चलिए तो 13 8 104 होता है, और इधर 8 से गुणा करेंगे तो 4 8 32 होता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को मैं केवल फ्रैक्शन मेथड से करूंगा, आप लोग ऐकिक नियम खुद करिएगा। ठीक है, 20% की हानि होती है और 20% का फिर लाभ लेना है। तो 20% का अगर हम लोग फ्रैक्शन करेंगे दोस्त, तो 1/5 हो जाएगा, सीपी हो जाएगी 5 और एसपी हो जाएगा हानि लेके 1, कितना, तो 4 हो जाएगा। और नई एसपी क्या हो जाएगी, देखिए सीपी इसका भी 5 और लाभ लेंगे 1 का तो 6 में। अब ये भरेंगे या ना भरेंगे, क्योंकि सेम होता है तो भरने का कोई मतलब नहीं होता है। तो 6 5 4 भाव निकल गया। पहले से हमको 160 रुपए खर्च करने हैं। 160 रुपए में वस्तु कितनी मिलेगी, तो 4 के 16 40 वस्तु, लेकिन दिया गया है बुक में कितना, 20। ठीक है, मतलब एक को क्या कहेंगे, आधा, क्योंकि 40 का आधा 20 है, तो एक का भी आधा क्या होगा, आधा हो जाएगा। ठीक, अब इस 6 रुपए के भाव से खर्च करना है 240 रुपए। अब इस हिसाब से भी 40 वस्तु ही होंगी, क्योंकि इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 40 होगा। 40 को क्या कहा जा रहा है, 20 ही कहा जाएगा। एक को आधा मतलब 40 को 20 कहा जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन ए ही इसका भी सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इस पैटर्न का ये अंतिम क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन। इसको देखिए आप लोग। एक व्यक्ति ₹1 में 36 संतरे बेचता है, उसे 4% की हानि होती है। वह 8% लाभ कमाने के लिए ₹1 में कितने संतरे बेचे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ 2 परसेंटेज वैल्यू, एक बार 4% की हानि, तो इसका फ्रैक्शन होगा 1/25, मतलब कि सीपी होगा 25 और एसपी होगा एक लॉस लेके 24। ठीक है, अब चलिए, अब दूसरी बार में हमको प्रॉफिट लेना है 8% का, तो 4 दूनी 8 और 25 चौके 100। इसमें भी सीपी होगा 25 और ₹2 का प्रॉफिट लेके नया जो एसपी होगा वो कितना होगा, तो 27 हो जाएगा। अब इसमें भी सेम ही है, तो भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे 25 हो जाएगा, ये 24 और ये 27। अब इस भाव से खर्च कितने करने हैं आपको, तो ₹1 में 36, ₹1 खर्च करना है। तो इसमें वस्तुओं की संख्या क्या होगी, 1/24 होगी, जबकि वास्तव में ये दिया कितना गया है, तो 1/24 का मान 36 दिया गया है। इसमें 24 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, अब 27 के भाव से ₹1 ही खर्च करना है, तो ₹1 में वस्तु कितनी मिलेगी, तो रुपए में भाव से भाग दे देते हैं 1/27। लेकिन 1 को 36 गुणे 24 कहा जा रहा है, तो 1/27 को 1/27 गुणे 24 गुणे 36 कहा जाएगा। 9 3 27, 9 चौके 36, 3 से 3 8 24 और चौका क्या हो जाएगा, 32। इसका सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है, तो ये एक पैटर्न के 5 क्वेश्चन थे। आप लोग अपना बुक निकालेंगे
उससे बहुत सारे प्रश्न ऐसे दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए ही प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोग बुक से बनाइए। अगर आपको फिर इसमें कहीं दिक्कत हो तो जरूर मुझे बताइए, कमेंट करिए। मैं आप सभी का एक एक कमेंट पढ़ता हूँ, क्योंकि कोई भी समस्या हो तो उस पर फिर से वीडियो बना सकूँ। तो आइए मित्रों शुरू करते हैं। अगले पैटर्न को देखते हैं। ये बहुत ही आसान पैटर्न है। एक वस्तु को 21,000 में बेचकर एक आदमी को 5% लाभ होता है। 15% लाभ पाने के लिए वह उसे कितने में बेचेगा। देखिए मित्रों, किसी भी वस्तु का मूल्य जो होता है वो खुद में 100% होता है, ठीक है। अब 5% अगर प्रॉफिट लिया जाए तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 105%। अगर 15% प्रॉफिट लेना हो तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 115%, ठीक है। तो आप बस ये याद रखेंगे कि किसी भी वस्तु की वैल्यू जो होती है, सीपी होती है, वो 100% होती है, ठीक है। अब यहाँ 21,000 में बेचा गया है और उसे 5% लाभ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 105% की वैल्यू जो है 21,000 है, ठीक है। अब पूछा क्या जा रहा है, 15% लाभ पाने के लिए वह इस वस्तु कितने में बेचेगा। मतलब 115% की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले 1% की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 21,000 और बटे में 105, ठीक है। अब इसको करेंगे 21 से तो 5 बार में कटेगा, मतलब कि ऊपर हो जाएगा 1,000 बटे में 5, मतलब कि ये 200 हो जाएगा कट के। 1% की वैल्यू 200 है तो 115% की वैल्यू 115 गुणे 200 हो जाएगी, मतलब कि ये 230 पे डबल जीरो, मतलब कि तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। एक व्यक्ति को एक वस्तु 180 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो सीपी हो जाएगा 100% और लॉस हो रहा है 10% का, मतलब 90% की जो वैल्यू है मित्रों वो दी गई है कितना, 180 रुपए। बहुत आसान क्वेश्चन है। 1% की वैल्यू 2 रुपए हो जाएगी। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए मतलब कि 110% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 220 रुपए हो जाएगी। इस प्रकार आपका आंसर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एक वस्तु को 170 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। मतलब 15% डूबने का मतलब कि 85% की वैल्यू कितनी है, 170 रुपए है। अब ये भी बिल्कुल डबल है इसका, मतलब 1% की वैल्यू 2 रुपए हो जाएगी। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मतलब 120% की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये हो जाएगा आपका 240 रुपए, ठीक है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये बी। बस आपको जानने के लिए कि आपसे कोई प्रश्न छूट न जाए, इसलिए मैं हर पैटर्न के क्वेश्चन को बताऊंगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। राम ने गाय 136 रुपए में बेची और इसमें उसे 15% हानि हुई। हानि हुई 15%, मतलब ये वैल्यू है 85% की, 136 रुपए, ठीक है। 15% लाभ लेने के लिए गाय को अब बताना है आपको 115% का मान। बहुत आसान है। पहले आप 1% का निकालेंगे, ये हो जाएगा 136 बटे 85। अगर आपको पहाड़ा नहीं याद होगा मित्रों तो आप मैथ पढ़ना छोड़ दीजिए, नहीं तो पहले पहाड़ा आप याद कर लीजिए। 17 से भाग देंगे, 17 पचे 85, 17 आठे 136, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है तो 115 गुणे 8 बटे 5। अब इसको कटाएंगे तो 23 बार में कट जाएगा। 8 तिरी का 24 और 8 दूनी 16, 17, 18 रुपए, मतलब कि 184 रुपए इसका मान होगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी कलाई घड़ी 720 रुपए में बेचे तो उसे देखिए, बात करके आपका समय बर्बाद करना मेरा ध्येय नहीं है।
बहुत लोग हैं, बहुत टीचर हैं, बहुत मेरे ऐसे भी हितैषी हैं जो ये कहते हैं कि थोड़ा बीच बीच में मोटिवेशनल बात किया जाए या बच्चों को आकर्षित करने के लिए तरह तरह के कई क्षेत्रों से बात किया जाए। लेकिन पढ़ते वक्त मैंने इस समस्या को फेस किया है। बहुत ही नामी गिरामी टीचर हैं जो कि अपना आधा समय बात करके बर्बाद कर देते हैं। तो मुझे बहुत चिढ़ होती थी कि एक टाइम जो मैं पढ़ने के लिए प्रॉपर निकाला हूँ उसमें भी मैं बात में ही आधा वक्त बिता दूंगा, तो इससे मुझे चिढ़ होती थी। अब पढ़ाते समय मैं भी वही काम करूं, ये मुझे हरगिज मतलब एक्सेप्टेड नहीं है, मेरे द्वारा ये एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता कभी। इसलिए मैं मिनिमम बातें करता हूं जितना जरूरी है और चाहता हूं कि आपका पूरा समय यही फोकस आप करें और आपका एक एक मिनट यूटिलाइज हो। ठीक है, तो देखिए अगले क्वेश्चन को, यदि एक व्यक्ति अपने कलाई घड़ी 720 रुपए में बेचे और उसे 25% की हानि होगी, तो उसे 25% की हानि होगी। 25% का मतलब डूबने का मतलब कि 75% का वैल्यू कितना दिया गया है, 720 रुपये। ठीक है, 25% लाभ प्राप्त करना है, मतलब कि आपको फाइंड करनी है 125% की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, 1% की वैल्यू आप काउंट कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, 720 बटे 75 और इसकी वैल्यू आप 720 बटे 75 गुणे 125 कर देंगे, हो जाएगा मान 25 तिया 25 पाँचे और इसको 24 बार में कटा सकते हैं, 240 पाँचे 1200 रुपया इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। ए ने कंप्यूटर सिस्टम 40,000 में खरीदा और उसे बी को 4% हानि पर बेच दिया। देखिए ये अब क्वेश्चन कैसा आ गया, अगला ये पैटर्न है, ए ने बी को बेचा और 4% की हानि पर बेचा। ठीक है, फिर बी ने वह 40,320 में सी को बेच दिया। बी ने किसको बेच दिया, सी को। तो बी का लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए करना क्या है, 4% का फ्रैक्शन हम लोग अगर निकालते हैं तो 1/25 होगा, मतलब 25 की वस्तु को ए ने बी को बेच दिया 24 रुपए में। अब इसकी वैल्यू दी गई है, ए ने कंप्यूटर सिस्टम 40,000 में खरीदा था, मतलब 25 की वैल्यू कितनी दी गई है, 40,000। अब आप इसको बहुत आसानी से कटा सकते हैं, 16 बार में 400, मतलब एक का मान 16 हो जाएगा। तो ये बेचेगा कितने में, तो 24 गुणे 1600 में, 24 छक्के 144 के 4 हासिल 14, फिर 24 से कम 24 से 14 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 00 फ्री में चढ़ जाएंगे। मतलब बी ने खरीदा था इसको 38,400 रुपए में, अब सी को बेच दिया इसने कितने रुपए में, 40,320 रुपए में, तो बी को तो प्रॉफिट ही होगा ना। अब कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो पहले देखते हैं रुपयों में, 0 से 0 को घटाएंगे 0, 2 से 0 को घटाएंगे 2, फिर 13 से 4 को घटाएंगे 9, फिर ये 9 से 8 को घटाएंगे 1, 1920 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 38 40 एक और जीरो इतना लगा के और गुणे 100। देखिए 38,400 का सामान अगर कोई व्यक्ति 40,320 में बेचे तो उसको लाभ हो जाएगा 1920 रुपए का। नीचे हमेशा सीपी रखी जाती है, तो बी की सीपी कितनी थी, 38,400 रुपये गुणे 100 कर देंगे, परसेंटेज वैल्यू निकल जाएगा। देखिए काट दे रहा हूं मैं इसको, 1920 में 2 बार जाएगा 3840, 2 से 10 में करेंगे तो ये 5 बार जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा 5%, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ए व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पे, देखिए ए ने बी को 25% लाभ पे कोई वस्तु बेची है। ठीक है, लाभ होगा तो मैं कोई चिन्ह नहीं लूंगा, अगर हानि होगा तो मैं माइनस का चिन्ह लूंगा। बी ने सी को 10% हानि पर, और बी ने सी को ये हानि पर बेची है वस्तु 10% के। ठीक है,
बेची। इसके लिए सी ने 675 रुपए दिए, सी ने 675 रुपए दिए। तदनुसार ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था? देखिए 25% का फ्रैक्शन आप लोग करेंगे 1/4 होगा। 4 की वस्तु आप 1 रुपए लाभ में बेचेंगे तो 5 में बिकेगी। फिर 10% का हानि अगर फ्रैक्शन करेंगे तो 10 की वस्तु आप 1 रुपए हानि लेकर बेचेंगे तो 9 में बिकेगी। परसेंटेज में ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, जाके एक वीडियो देखिएगा उसका भी, जिसमें बेसिक मैंने आपको क्लियर कराया है परसेंटेज की के वीडियो में, उसको देखिएगा। उसमें यहाँ जो लाभ और हानि है वहां पे खर्च और कमाई के बारे में बताया गया था। लाभ का मतलब कि कमाना और हानि का मतलब गंवाना, ठीक है। अब भरेंगे इसको, यहाँ 5 भरा जाएगा, यहाँ 10 भरा जाएगा। 5 से 5 को काटेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक। अब ये हो जाएगा ए ने 8 रुपए में, बी ने 10 रुपए में और सी ने 9 रुपए में खरीदा। अब 9 की वैल्यू कितनी दी गई है? 675, ठीक है। घटाएंगे इसको तो 9 एकम 9, 9 साते 63, 63, 4 जाएगा यहाँ पे, 9 पचे 45, एक की वैल्यू 75 पता हो गई। अब इसमें हम 8 की वैल्यू फाइंड करने के लिए 8 गुणे 75 कर देंगे। 8 पचे 40 के शून्य हासिल 4, 8 सते 56 और 4 60, मतलब कि इसका आंसर जो होगा 600 रुपए होगा, जो कि सी ऑप्शन में बताया गया है, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, एक बार केवल आप फ्रैक्शन को समझ लेंगे तो परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस का कोई भी क्वेश्चन आपके लिए निश्चित रूप से आसान हो जाएगा। आगे चलते हैं, चलिए देखते हैं। ए ने बी को एक टेप रिकॉर्डर 4860 रुपए में 19% हानि पर बेचा। फिर बी ने उसे सी को ऐसी कीमत पर बेचा कि उसे ए को 17% का लाभ मिलता हो। तदनुसार बी का लाभ कितना था? देखिए ए ने बी को बेचा 19% के हानि पर, मतलब कि इसका फ्रैक्शन होगा 19/100। 100 की वस्तु को 19 रुपए की हानि लेकर 81 रुपए में इसने बेच दिया। अब बी ने इसको किससे बेचा? सी से बेचा, और कितने परसेंट के लाभ पे? 17% के लाभ पे, मतलब कि 100 की वैल्यू क्या 17% की वैल्यू हो जाएगी 17/100, मतलब कि बी ने ऐसी कीमत पर बेचा कि उसे ए को 17% का लाभ हो। इधर लिखते हैं सी को। अब ए को अगर लाभ हो, मतलब ये जो वैल्यू है किसकी वैल्यू है? ए की वैल्यू है, और 17% ए को लाभ हो, मतलब सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 117, ठीक है। बेचा है बी ने, लेकिन लाभ की जो तुलना हुई है वो किससे हुई है? ए से हुई है, मतलब ये जो नीचे की वैल्यू है वो ए की है। 17% लाभ पे मतलब 117 में। अब यहाँ भरना है आपको 100, यहाँ भी भरना है 100, इसको मैं काट लूंगा। सी की वैल्यू 117, ए की वैल्यू 100 और 81 हो जाएगी बी की वैल्यू। अब पूछा इधर है बी का लाभ कितना था? 81 की वस्तु इसने बेच दिया कितने में? 117 में। तो देखिए इधर तो 1900 तक पहुंचने में, और 17, 19 और 17, 17 34 35 36, ठीक है। 36 का प्रॉफिट हुआ, कितना लगा के? 81 लगा के, और गुणे क्या कर देंगे? 100। 9 चौका 36, 9 नवा 81। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 11 सही 1/9 हो जाएगा। बाहर कौन खड़ा है? 4, मतलब 11 चौक 44 और 4/9, ये परसेंट में प्रॉफिट हो जाएगा। ये आपका आंसर नॉट सही है, इसका आंसर होगा 44 सही 4/9%, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ए ने बी को 20% लाभ पर बेच, एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेच देता है, और बी उसे सी को 25% लाभ पर। तदनुसार सी उस वस्तु को 1200 दे, वस्तु के लिए 1200 दे, तो उस वस्तु का आरंभिक लागत मूल्य कितना था? बहुत आसान क्वेश्चन है। ए बेचता है बी को और बी बेचता है सी को। ए ने 20% प्रॉफिट लिया है, फ्रैक्शन हो जाएगा 1/5, मतलब 5 की वस्तु उसने 6 में बेच दी बी को। फिर बी ने सी को 25% का प्रॉफिट लेकर बेचा है, 1/4 हो जाएगा, मतलब 4 की वस्तु 1 रुपए लाभ, मतलब 5 रुपए में बेच दी है सी को।
अब यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 भरेंगे, ये 20 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। आप चाहे तो कटा भी सकते हैं, ये 10 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। ठीक है,